ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया, इधर माता सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसी समय ताड़कासुर के मारे सभी देवता भयभीत हो गए। उसको वरदान था कि वह भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मारा जा सकता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बताया। तभी सब ने कामदेव को बुलाया। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु पैदा कर दो। यानी सभी देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार भगवान शिव का तप भंग करना है, क्योंकि भगवान शिव जब तपस्या में बैठते थे तो भगवान शिव हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शिव की जो समाधि है बहुत बड़ी समाधि है। यानी भगवान शिव जब समाधि में जाते हैं, जब ध्यान में जाते हैं तो उनको समय का ध्यान ही नहीं रहता, यूं ही युग बीत जाते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि तुम्हें कैसे भी करके भगवान शिव की तपस्या को भंग करना है। इस प्रकार कामदेव भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं की आज्ञा से बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अंचरों को संग ले, उस ओर शीघ्र जा, अपनी शक्ति से असमय बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। यानी बसंत ऋतु का समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बसंत ऋतु को पैदा कर दिया। इस प्रकार कामदेव ने वन के चारों तरफ शीतल हवा चला दी, सुगंधित वायु बहने लगी। देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगी। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गई। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधु के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र को पूरे मन से सुनता है उसके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि अगर संसार में कामदेव जल जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? कामदेव जलने के बाद में किस प्रकार से उसका दोबारा जन्म हुआ? यह सुनकर सुखदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलता है और सब रोगों का नाश होता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्यागने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म नहीं है। जब कामदेव भस्म हो गया तो रति आत्मदाह करने के लिए तैयार हुई। उसने बसंत को बुलाया तो बसंत ने कहा कि आत्मदाह करना ठीक नहीं है, तुम्हें आत्मदाह नहीं करना चाहिए। आत्मदाह करना उचित नहीं है,
लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तब आकाशवाणी हुई कि कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न के नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ था। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी, अब क्या करूं। तब पिता हेमान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गईं। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बड़ा सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा और अपने दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा ही हो। यह कहकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुने हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारें जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चय कर चले गए। अब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मात्रका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़े। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा के पाठ होते ही हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। बोल शिव शंकर भगवान की जय।